इमरती देवी पर कमलनाथ की टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश की सियासत अब गर्मा गई है और कमलनाथ के बयान के विरोध में आज बीजेपी प्रदेश भर में 2 घंटे का मौन व्रत रखेगी। मौन व्रत का आयोजन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मिंटो हॉल के पास स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर 2 घंटे तक मौन व्रत करेंगे। तो वहीं ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा फूलबाग में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मौन व्रत करेंगे। बीजेपी के नेता, जनप्रतिनिधि, मोर्चा अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर मौन व्रत में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कुछ शब्दों का चयन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ठीक से नहीं किया, ये कह सकते हैं, और यही वजह है कि अब बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाने की पूरी तैयारी कर ली है। आज वही रणनीति धरातल पर नजर भी आएगी। अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी के बड़े नेता मौन व्रत करेंगे। 2 घंटे का ये मौन व्रत होगा। दूसरी चीज ये भी संदीप की एक तरफ जहां महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर हर पार्टी आवाज उठा रही है, तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जो बयान सामने आया इमरती देवी को लेकर, वो उनको ही कहीं ना कहीं घेरता हुआ मुश्किलें बढ़ाने वाला हो गया है। अब बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी मुद्दा बना रही है उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और कमलनाथ अब बचाव की मुद्रा में है। अब संभल कर बोलने की हिदायत तो हम शुरू से ही दे रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि कभी नेताओं की जुबान फिसल रही है, कभी जानबूझकर मर्यादाओं का उल्लंघन किया जा रहा है, और अब यही बात कमलनाथ पर आ गई है तो बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है इसे। पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। कोई नेता ऐसा नहीं होगा जो इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। आमतौर पर कमलनाथ पर निशाना साधने का मौका कम ही मिलता है, लेकिन कमलनाथ के ज़बान से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है तो बीजेपी उसको भरपूर भुनाना चाहती है, और इसीलिए ऊपर से नीचे तक सभी नेता कमलनाथ के खिलाफ में 2 घंटे का मौन व्रत रखेंगे। 10 बजे से 12 बजे तक ये मौन व्रत होगा, और जाहिर बात है मौन व्रत तो एक संकेत है। इसके पहले और बाद में जो सवालों की बौछार कमलनाथ पर होगी, जो आरोपों की बौछार होगी, वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं मुश्किलों में डालने वाली जरूर होगी। संदीप, प्रतिक्रियाओं की बात करें, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि किसी भी दिग्गज नेता की तरफ से अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसको ये हम कह सके कि कांग्रेस इसमें बचाव कर रही है। साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बचाव किया जा रहा है। उनके बयान को लेकर जो उनके प्रवक्ता हैं वो लगातार सफाई भी दे रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक कोई ऐसी तीखी प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से सामने आई है इस मौन व्रत को लेकर, या हो सकता है इस मौन व्रत को के बाद किसी बड़े नेता की, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए किसी प्रकार की कोई सफाई सामने आए? देखिए जी, अब वैसे तो सारे नेता कमलनाथ के बचाव में बयान दे रहे हैं जी, लेकिन जो प्रवक्ता जिस तरह से खुलकर बात कर रहे हैं कि कमलनाथ ने उस लिहाज से बात नहीं की थी जिस लिहाज से बीजेपी उस मुद्दे को उठा रही है। और रही बात नेताओं के बयानबाजी की, विरोध करने की, तो नंद कुमार सिंह चौहान का बयान याद दिलाया जा रहा है जिसमें कमलनाथ के ऊपर टिप्पणी की थी। मोहन यादव का बयान याद दिलाया जा रहा है। इस तरह से इमरती देवी खुद अपने विधानसभा क्षेत्रों में क्या कहती आई हैं, अलग अलग प्रत्याशियों का बर्ताव, बीजेपी नेताओं का बर्ताव जो ग्वालियर चंबल अंचल में देखा गया है बीते दिनों, तो कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि कमलनाथ के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर तो इससे पहले भी बीजेपी नेता बहुत अभद्र टिप्पणियां कर चुके हैं। कमलनाथ ने उस लिहाज से ऐसी टिप्पणी नहीं की है जो बीजेपी समझ रही है, जिस तरह से जनता के बीच में बात फैलाई जा रही है। लेकिन बीजेपी जिस तरह आक्रामक है, ये कांग्रेस का ये बचाव ये है, ये जो कमतर नजर आ रहा है। अब बीजेपी बहुत आक्रामक मुद्रा में है, और ऐसे ये केवल बयान देकर ही कमलनाथ पर ये बात खत्म नहीं होने वाली है, बल्कि अब धरना होगा, प्रदर्शन होगा, शिकायतें हो रही हैं, इन शिकायतों पर कार्रवाई भी होगी। तो आने वाले दिनों में कमलनाथ की एक बयानबाजी कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ सकती है। बिल्कुल संदीप, ये कह सकते कि अब बात उठी है तो दूर तक जाएगी और बीजेपी इसको बहुत दूर तक लेकर जाएगी, ये भी हम कह सकते हैं। समझ में भी आ रहा है। हालांकि 10 से 11 के बीच जब मौन व्रत होगा उसके बाद क्या रहती है कांग्रेस की प्रतिक्रिया, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा।